हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा पांडे और आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूं हमारे ब्यूटीफुल अर्थ के बारे में पार्ट 2। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे ग्रह में स्थिरता कैसे आती है? अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं। यह जानने के लिए हमें करीब 4 अरब 53 करोड़ 99 लाख 99,999 साल के अंतिम में जाना होगा। तब एक अंतरिक्ष का हमलावर धरती को तबाह करने की फिराक में था। पृथ्वी को बने ज़्यादा वक्त नहीं हुआ तब बेहद विशालकार गोलाकार चीज़ पृथ्वी से टकराई थी। वैज्ञानिक मानते हैं वह मास जितनी बड़ी थी, मगर यह तबाही न होकर पृथ्वी पर दूसरी भाग्यशाली घटना थी। मास के आकार वाली या गोलाकार चीज़ के टकराव ने हल्के पदार्थों के बने सतह के टुकड़ों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। इस टुकड़ों ने धरती के चारों ओर फैलकर एक विशाल क्षेत्र का रूप ले लिया। हल्के पदार्थों के बने इस छल्ले से आखिरकार चंद्रमा की बनावट हुई। अगर वह टकराव न हुआ होता तो आज हम भी नहीं होते। इस अनोखे ढंग से जन्म लेने के कारण पृथ्वी का चंद्रमा ग्रह के आकार की तुलना में बहुत बड़ा है। फलस्वरूप चंद्रमा की ग्रेविटी इतनी तेज है कि वह धरती की ऑर्बिट से डगमगाने नहीं देगी। घूमते वक्त धरती का एक्सिस थोड़ी दूरी पर झुका होता है और घूमते वक्त धरती काफ़ी डगमगा सकती थी, पर चंद्रमा की वजह से ऐसा नहीं होता क्योंकि वह स्थिरता प्रदान करता है। यह हमारी मौसम प्रणाली, जलवायु और वातावरण से जुड़े अन्य पहलुओं के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं के वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी के झुकाव के कारण ही धरती पर अलग अलग मौसम है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की दिशा पोलराइज की तरफ ही रहती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर का झुकाव हमेशा सूरज की ओर होता है। इसी वजह से गर्मियों का मौसम होता है और 6 महीनों बाद धरती को घूमते घूमते सूरज की ओर पहुंच जाता है, जबकि इस दौरान उसका झुकाव सूरज से उलट दिशा में होता है। इसी वजह से सर्दियां आ जाती हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला चंद्रमा बड़े आकार का है, इसे उसके झुकाव में स्थिरता बनी रहती है। देखा जाए फिलहाल मास का झुकाव अभी करीब करीब पृथ्वी के समान ही है, पर बड़े आकार का चंद्रमा न होने की वजह से उसका झुकाव डगमगाता है और पिछले कई सालों से बल चलता आ रहा है। मैं ये नहीं पता कि जीवन की शुरुआत कब, कहाँ, कैसे हुई, पर हमारा मानना है कि इसकी शुरुआत लगभग 370 से 350 करोड़ साल पहले हुई थी, यानी कि लेट हेवी बम्बार्डमेंट के ठीक बाद। उस वक्त धरती पर हालात नरक जैसे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, भूकंप और ज्वालामुखी अपना कहर बरसा रहे थे। इतने मुश्किल हालात में किसी भी जीव का विकसित होना, उसका पनपना कल्पना से भी परे की बात थी। 1971 में वैज्ञानिक ने जेनेवल न्यूक्लियर रिएक्टर के बीचों बीच एक खास तरह के फंगस की खोज की जो यहाँ विकसित हो रहा था और वह साथ साथ रेडियो एक्टिव बेस को अपने खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उस खास तरह की फंगस की जीती जागती मिसाल थी। इसे एंड्रीमोफाइल कहते हैं। यह जीव ऐसी जगह पर पनपता है ज़्यादातर प्राणी के लिए रहना घातक होता है। 80 के दशक से वैज्ञानिक निरंतर खोज करते आ रहे हैं जो येलोस्टोन के नेशनल पार्क के गीजर में पनप रहे थे, गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट में विकसित हो रहे थे। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि इन जीवों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अरबों साल पहले की कठोर परिस्थिति में धरती पर जीवन कैसे विकसित हुआ। यह जीवन का सिलसिला शायद ज्वालामुखी के सुराखों में हुआ। जीवों के जेनेटिक इतिहास से पृथ्वी के उस दौर को समझ सकते हैं, तभी सुराग इशारा करते हैं। से कई जीवों की ओर जिसे हम कहते हैं
पास्ट यूनिवर्स कॉमन असिस्टेंट हमारे पूर्व जीवन का वह रूप है जिससे धरती पर रहने वाले अलग अलग जीव विकसित हुए हैं। उस पूर्वज को गर्मी बहुत पसंद थी, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद जीवन का विकास बेहद गर्म वातावरण में हुआ होगा। कि किसी ज्वालामुखी के मुंह के पास ऐसा किसी गहराई वाले तालाब में होना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ वातावरण इतना गर्म नहीं होता। पर धरती को आज के समय में आने के लिए ऐसा हालात चाहिए थे, हाँ जटिल जीवन पनप सके। पर उसके लिए धरती के वातावरण में एक ज़बरदस्त बदलाव की ज़रूरत थी। उसके लिए धरती को ऑक्सीजन चाहिए थी, पर वह आएगी कहाँ से? धरती के शुरुआती दौर का वातावरण आज के दौर से बिल्कुल अलग था। बीते समय में जा पाते तो 4.5 अरब साल पुरानी धरती पर हम बिना स्पेस सूट पहने नहीं जा सकते थे। उस समय धरती का वातावरण बहुत ही अलग था। तब ऑक्सीजन नहीं थी, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड थी, और जीवन ने उस वातावरण में खुद को ढाल लिया था। पर फिर कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ। बैक्टीरिया का एक प्राचीन रूप विकसित हो गया। उसने सूरज के प्रकाश को ऊर्जा में बदलना सीख लिया। एडेप्टेशन के कारण इस नई काबिलियत की वजह से यह बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को लेकर उसे डाइजेस्ट करके ऊर्जा में बदल सकता था। प्रक्रिया से गजब का वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होने लगा। हालांकि बैक्टीरिया के उस खास प्रजाति का सदस्य ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा पैदा करता था, पर लंबे से के बाद अरबों बैक्टीरिया पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन से लबालब कर दिया। ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण की रचना पृथ्वी मौजूदा रूप देने वाली चौथी भाग्यशाली घटना थी। इस खास लम्हे के विशाल धरती पर चारों ओर दर्ज है। ये चट्टान का नमूना है जो करीब 2.5 साल पुराना है। आप इसे गौर से देखेंगे तो इसकी तरफ ये जो चमकदार लाल धारियाँ नज़र आ रही है, इन्हें कम बैंडेड आयन फॉर्मेशन कहते हैं। जंग ऐसे युग में लगा होगा जब वातावरण में बहुत सारी ऑक्सीजन होगी, जो कि लोहे को जंग में बदल सकती होगी। बेशक वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद थी, अभी भी जीवन समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ था। सूरज की घातक रेडिएशन उस जीवों के लिए जानलेवा हो सकती थी जो समुद्र से बाहर आने की हिम्मत कर पाते हैं। तब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अगर धरती का आकार इस सेब जितना है, उस समय की सुरक्षात्मक परत इसके छिलके से भी पतली थी। किस्मती से ओजोन पेयर जो कवच की तरह धरती को सूरज के घातक रेडिएशन से बचा रही है। जब तक वायुमंडल में ओजोन लेयर की बनावट नहीं थी, तब तक धरती की सतह पर जीवन के पनपने की संभावना नहीं थी, क्योंकि रेडिएशन की वजह से वातावरण बेहद घातक था। अब कवच के रूप में ओजोन लेयर उभरी तो जीवन के समंदर से जमीन की ओर रुख करना शुरू कर दिया। ओजोन लेयर धरती को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है और उसके अलावा धरती के पास एक अदृश्य ढाल बनती है जो उसके आसमान में छिपे कुछ और खतरों से बचाती है। सौर्य तूफान और हवाओं की जबरदस्त बेबस धरती से टकराकर चार्ज पार्टिकल की बौछार करती है। ये बौछार जीवों में कैंसर जैसे रूप प्रदान कर सकती है। इस विशाल परवल मैग्नेट की तरह धरती का अपना चुंबकीय ग्रह क्षेत्र है जो दूर से फैलकर पृथ्वी जैसा काम करता है। वह धरती पर आने वाली घातक बौछारों को वापस लौटा देता है।
और हवाएं हर वक्त चलती रहती है, पर धरती का स्वरूप रक्षा कवच हमें सुरक्षा की नज़र से हमें बचाता है। अगर यह कवच ना होता तो सौर्य हवाएं धरती के वातावरण को छल्ली कर देती और उसे बेहद हल्का करके उसका वजूद ही मिटा देती। इसका असर धरती के सभी जीवों पर पड़ता। अगर धरती की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो तूफान और सौर्य हवाओं के पार्टिकल धरती की सतह पर आसानी से पहुंच जाती और हम घातक रेडिएशन के शिकार हो जाते। धरती के चुंबकीय क्षेत्र और ओजोन लेयर पृथ्वी पर होने वाली 5वीं भाग्यशाली घटना थी। पर विकास का समय हमेशा आसान नहीं होता। देखा जाए तो जीवन की कहानी मृत्यु की कहानी भी है। 15 करोड़ साल तक धरती पर डायनासोर का राज था। अचानक उनकी हुकूमत खत्म हो गई। एक बड़ा एस्टेरॉयड कॉमेट धरती से आ टकराया। ये घटना मेक्सिको के पास हुई थी। हालांकि धरती से टकराने वाली चट्टान की चौड़ाई 10 किलोमीटर के आसपास थी। घटना से पूरी दुनिया में तबाही मच गई। इस टकराव की वजह से चारों ओर धूल छा गई। इसने सूरज को छुपा लिया और दुनिया भर में सर्दियां छा गई। अलावा पूरी दुनिया में जगह जगह आग लग गई और टाइडल वेव्स उड़ गई और ऐसे में अम्लीय वर्षा शुरू हो गई। अम्लीय वर्षा इसलिए हुई होगी क्योंकि चट्टानों में छुपी कार्बन डाइऑक्साइड वेपराइज हो गई होगी। में पानी का रूप लेकर एसिड रेन का रूप ले लिया होगा। मचाने वाले इस टकराव के बाद इस पृथ्वी पर नर्क जैसे हालात बन गए। 6.5 करोड़ साल पहले धरती बहुत बेहाल में थी, पर यह महाप्रलय 6 भाग्यशाली घटना थी जिसे उस धरती की रचना हुई जिस पर मानव जाति का राज होगा। Guys, thanks for watching my video and do like, comment, share और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और stay home, stay safe। अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।